टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में जो 29 फरवरी सक्षमता परीक्षा हुआ है, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग, उससे जो प्रश्न छनकर आए हैं, तो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम आपके सामने में शेयर कर रहे हैं। तो सभी साथी तेजी से जुड़ जाइए, तेजी से देखिए एक एक प्रश्नों को, ये आपके आगे एग्जाम में देने के लिए फायदेमंद है। चलिए देखिए आज का प्रश्न कैसे पूछा गया है। टोटल 100 प्रश्न हमने सेलेक्ट किए हैं। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जैसे क्वेश्चन आया है उसी हिसाब से मैंने बना दिया है, आंसर आपके सामने में लिखेंगे। तो भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। पहले इन्होंने बांग्ला में लिखा था, अमार सोनार बांग्ला, बाद में उसका हिंदी संस्करण कर दिया गया। 52 सेकंड में बोली जाती है जनगण मन, उसको भी याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 1 के बाद प्रश्न संख्या 2। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए, अंग्रेजों ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो भारतीय अशांति का जनक किसको कहा था? तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक को। किसका नाम रखेंगे? याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, होम रूल लीग में याद रखेंगे, होम रूल लीग की स्थापना में इन्होंने की थी। चलिए तीसरा देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखिए, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? तो गांधी जी जब चंपारण में गए थे रामचंद्र शुक्ल के आग्रह पर, तो चंपारण सत्याग्रह के बाद में उनको महात्मा कहा गया था। चलिए प्रश्न संख्या 4 के बाद एक एक प्रश्नों को देखिए जो आप लोगों ने भेजा था, जो भी साथी भेजे थे वो मिला लीजिएगा आप अपना आंसर। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? चलिए तो कलम ले लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन। एक एक प्रश्नों को हम देखेंगे आपके साथ में। चलिए प्रश्न संख्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था, जहां नरम दल और गरम दल आपस में लड़ के अलग हो गए थे। और उसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखेंगे उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। तो उसको भी याद रखने का काम करेंगे, रास बिहारी घोष। चलिए दोनों सिटिंग में से जो प्रश्न आया है छन के। चलिए मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खान। याद रखेंगे कौन था? आगा खान। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान मिलकर क्या किए थे? मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1906 ईस्वी में। कब किए थे? 1906 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? याद रखिएगा बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी। प्रभावी कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गई थी। और 1911 ईस्वी में इसको रद्द कर दिया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अलग किसने किया था? कर्जन के द्वारा। यही कर्जन था जिन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। चलिए बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? अगर द्वितीय पूछे तो उर्दू, अगर प्रथम पूछता तो हिंदी लिखते। ठीक है, प्रथम अगर कहता प्रथम हिंदी लिखते और दूसरा में उर्दू लिखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9। चलिए एक एक प्रश्न को देख लीजिए। झारखंड कब बना था? झारखंड कब बना था? तो 15 नवंबर 2000 को, याद रखेंगे। चलिए बिहार से अलग हुआ था। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। याद रखिएगा DY चंद्रचूड़ सिंह, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 11, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। याद रखेंगे कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए तेजी में आप लोगों ने जो क्वेश्चन भेजा था, तेजी में आप लोग लाइव आंसर करेंगे हम आपके सामने में। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखिए, ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? ऊर्जा मापने, क्लास में भी हम इस क्वेश्चन को बतलाए थे। ऊर्जा मापने की इकाई जूल है। 13 को देखिए, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो CO2 का। याद रखिएगा आग बुझाने के लिए पूछ रहा है, इसलिए आप CO2 दिए होंगे। अगर यही पूछा आग जलाने के लिए, तो आग जलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी रहता है। चलिए 14 को देखिए, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। एक चीज और याद रखिएगा, ऑप्शन में होता तो आप उसको भी डाल देते, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 14 को बाद देखिए। 14 के बाद प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखेंगे कितना सेल्सियस? 37 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 16। 16 देखिए, आवृत्ति मापने की इकाई, एक होता है आवृत्ति और एक होता है आपका तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं हम लोग किसमें? हर्ट्ज में। किसमें? तीव्रता हर्ट्ज में। और आवृत्ति पूछ रहा है तो आवृत्ति डेसिबल में। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 16 के बाद, वर्ग के समूह को क्या कहते हैं? आवृत्ति को किसमें मापते हैं? सॉरी उल्टा हो गया। चलिए उल्टा हो गया तो देख लीजिए, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं और तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूजन अक्सर होता है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे इसको।
चलिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक को सुन सकते हैं हम लोग, और तीव्रता में याद रखिएगा 95 डेसिबल तक। वर्ग के समूह को क्या कहते हैं? आप आ जाइए, हिंदी में आ जाइए, वर्ग नहीं वर्ण होगा, ठीक है, वर्ण लिखा गया होगा। वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्ण के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्ण के समूह को क्या कहेंगे? वर्ण के समूह को याद रहेगा, एक एक चीज आपके सामने में, और जो आप क्लास में चला था उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ण के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। चलिए आगे बढ़िए, या अक्षर ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी कौन सा है? भाववाचक है। कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प कौन सा है? तत्सम। कौन सा है? तत्सम शब्द है। चलिए प्रश्न संख्या 19 के बाद प्रश्न संख्या 20 को देखिए। 20 क्या कहता है? बिहार में चौथा रोड मैप कब लागू हुआ था? 2023 से 2028। ये तो आपका आंसर ही है, कब लागू हुआ था? 2023 से 2028 तक। चलिए 21 को देखिए, बिहार पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? आपके ऑप्शन में होगा, कौन था ऑप्शन? मैथिली ठाकुर, याद रखिएगा, कौन होगा वो? मैथिली ठाकुर, मैथिली ठाकुर याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 22 को, वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कहाँ? याद रखिएगा, ये आपकी दरभंगा की है, मैथिली ठाकुर याद रहेगा। चलिए अब वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर क्या याद रखिएगा? वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 22 के बाद प्रश्न संख्या 23 को देखिए, बस आधे घंटे में सारा प्रश्न आपको याद करवा देंगे, और देख लीजिएगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। चलिए कब हुई थी? 1969 में। ISRO, प्रश्न कभी कभी फुल फॉर्म पूछ दे तो याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे। चलिए 24 को देखिए, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला पूछे तो कल्पना चावला, ठीक है, महिला पूछ रहा है तो कल्पना चावला को याद रखेंगे। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 24 के बाद प्रश्न संख्या 25, मिलाते रहिए, आंसर मिलाते रहिए आप लोग, प्रश्न के साथ आंसर मिलाते रहिए। 25 को देखिए, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन में होगा आप लोग को कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड होगा। चलिए प्रश्न संख्या देखिए 26 को, देखते रहिए, विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर में। किसमें मापते हैं? एम्पियर में। चलिए कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आगे आपका हिंदी के प्रश्न भी है, काफी आसान प्रश्न था आज ज्यादा टेंशन नहीं हुआ। चलिए पोलियो का पहला सफल टीका, पोलियो का टीका जॉन सॉल्क, बराबर क्लास में भी हम कहते थे जॉन सॉल्क, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 29, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। चलिए लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल क्या लिखते हैं हम लोग? H2O। जल को क्या लिखते हैं? H2O लिखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 31 के बाद प्रश्न संख्या 32 को देखिए, गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे न्यूटन के। चलिए और पुस्तक भी लिखा था, प्रिंसिपिया, क्लास में बतलाए थे हम लोग। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव की कौन सी है? स्टेपीज। कौन सी है वो? स्टेपीज, कान में होती है, याद रखेंगे स्टेपीज। चलिए अब बड़ी रहती तो फीमर जांग की। पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी जौन कौन है? तो ब्लू व्हेल है। कौन सा है वो? ब्लू व्हेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 35 देखिए, 35 क्या कहता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 36 देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, 31, 32, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गांधी जी द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे, और भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए 37 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन भाग लेता है? तो हरिपत्ती। कौन भाग लेता है? हरिपत्ती भाग लेता है। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 37 के बाद प्रश्न संख्या 38 आपके स्क्रीन पर। 38 क्या कहता है? दांत में कौन सा तत्व पाया जाता है? दांत में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। दांत में कैल्शियम और फास्फोरस, याद रखें, क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, जो आपके ऑप्शन में होगा, आप टिक लगाए होंगे, चेक कर लीजिएगा। शिक्षा एक तरीके, चलिए इस बार शिक्षण कौशल कहा गया था, शिक्षण कौशल नहीं पूछेंगे, लेकिन 12 से 14 प्रश्न शिक्षण कौशल से पूछा गया, और आप लोग जो शिक्षण कौशल लगभग 500 प्रश्न आप लोगों ने शिक्षण कौशल से भी देखा। चलिए तो शिक्षा एक त्रिमुखी, जब बात त्रिमुखी को हो तो जॉन डेवी का नाम याद रखिएगा, जॉन डेवी। अगर यही लिख देता दो मुखी में हम लोग याद रखते जॉन एडम्स का नाम याद रखते। चलिए बच्चों का प्रथम पाठशाला क्या होता है? परिवार होता है। क्या होता है? परिवार। चलिए क्या भेजे थे आप, समझ में नहीं आया, लेकिन लगा बच्चे स्वेट नहीं होते हैं,
वो होगा प्रश्न बच्चे स्लेट कोरी स्लेट होते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा, जो आपने भेजा था मिला लीजिएगा, और किसने कहा था, ये प्लूटो ने कहा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, जो आपने भेजा था जस्ट मैंने टाइपिस्ट को भेज के बनवा दिया। चलिए प्रश्न संख्या 42। 42 क्या कहता है, तूफानी अवस्था किसे कहते हैं, किशोरा अवस्था को क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था को तूफानी अवस्था कहते हैं। चलिए 43, आंगनबाड़ी में बच्चों की उम्र सीमा क्या है। देखिए ऑप्शन में अगर 0 से 6 होगा तो ये सही होगा, अगर ये नहीं होगा तो आप 0 में 3 भी मार सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 44, नई शिक्षा नीति कब पारित हुआ था, तो 2020 में। कब पारित हुआ था, 2020 में, याद रखेंगे। तारीख की बात है तो 29 जुलाई को याद रखिएगा, 29 जुलाई 2020 को। चलिए 44 के बाद प्रश्न संख्या 45। 45 देखिए, संविधान के कुल कितने भाग हैं। संविधान में, मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान पूछे अगर तो वर्तमान में क्या लिखना है, 25 भाग लिखना है, और अनुसूची पूछ दिया हो तो 12 लिख देंगे। चलिए 46 को देखिए, बिहार में लोकसभा के कितने सीट हैं, तो लोकसभा का सीट कितना है, लोकसभा का सीट आपका हो गया 40। 40 कितना हो गया आपका लोकसभा का सीट, ठीक है। अगर राज्यसभा पूछे आपका अगला एग्जाम में तो राज्यसभा में 16 मार दीजिएगा, विधानसभा में 243 मार दीजिएगा। 47, ये प्रश्न आपके लिए पूछा है तो 21 वर्ष, याद रख, मुखिया का चुनाव, सॉरी, मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए आयु पूछे तो 21 वर्ष, और वर्ष पूछ रहा है तो 5 वर्ष, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, आपने जो भेजा था मैंने उसको आंसर कर दिया है। भाषा किस अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में, ठीक है। शिक्षा किस सूची में है, तो समवर्ती सूची में है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। चलिए 50, पंचायतों के लिए संविधान में कितने विषय हैं, तो 29 विषय है। पंचायतों के लिए संविधान में कितने विषय हैं, 29 विषय है, याद रखेंगे। चलिए 50 के बाद प्रश्न संख्या 51। 51 क्या कहता है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में है, तो ओजोन परत वायुमंडल के, याद रखेंगे, समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 52, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, ब्राजील में, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थापित हुआ था 1992 ईस्वी में। चलिए 53 देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला है। चलिए प्रश्न संख्या 53 के बाद प्रश्न संख्या 54। 54 क्या कहता है, वायुमंडल मापा जाता है, वायुमंडल मापा जाता है, वायुदाब, सॉरी वायुदाब, वायुदाब किसे मापा जाता है, बैरोमीटर से, ठीक है, बैरोमीटर। चलिए प्रश्न संख्या 55, भूगोल के पिता किसे कहते हैं। दोनों आपका जो एग्जाम हुआ फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग मिलाकर जितने प्रश्न भेजे गए थे आपके द्वारा, मैं सारे का आंसर करवा रहा हूं। चलिए भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, इरेथोस्थनीज को, किसे कहा जाता है, इरेथोस्थनीज को कहा जाता है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते थे, दोनों दोनों बगल 5 खिलाड़ी होते हैं। चलिए 56 के बाद प्रश्न संख्या 57। 57 क्या कहता है, भारत के कितने राज्य की सीमा समुद्र तट से, तो 9 राज्य, कितने राज्य, 9 राज्य समुद्र सीमा तट से मिलती है। बोमडिला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। चलिए मिला लीजिएगा, प्रस्तावना में 3 शब्द कब जोड़े गए, प्रस्तावना में 3 शब्द 1976 में, कब जोड़े गए प्रस्तावना में, याद रखेंगे। एक एक प्रश्न को याद रखिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 1976 के बाद प्रश्न संख्या 60। 60 को देखिए, 60 क्या कहता है, 38 डिग्री अक्षांश रेखा किन देशों के बीच में है, तो याद रखिएगा उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटती है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। चलिए आगे देखिए, आज का क्वेश्चन काफी आसान था आप लोग का। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, याद रखेंगे। फिलीपींस की राजधानी कहाँ, अक्सर पूछ देता है ये सारे प्रश्न, मनीला, कहाँ है, मनीला में है। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था, तो कुमार गुप्त ने, किसने, कुमार गुप्त, याद रखेंगे नाम, कुमार गुप्त प्रथम, कौन, कुमार गुप्त प्रथम का नाम याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 63 के बाद प्रश्न संख्या 64। 64 क्या कहता है, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है, तो झारखंड में, कहाँ है, झारखंड में, याद रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने, किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। चलिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1985। सारा प्रश्न मैंने मैराथन में करवाया था, एक एक प्रश्न, सारे प्रश्न लगभग 80% प्रश्न आपके नोट्स और लाइव क्लासेस से आए हैं। अमरूद उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान, पहला स्थान यूपी का है, दूसरा एमपी का है। चलिए 68 को देखिए, भारत राज्यों का संघ होगा, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 1 में है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, अक्सर हम कहते संविधान में बतलाते थे
भाषा के आधार पर श्री रामालू जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद भाषा के आधार पर बना था। चलिए 69 के बाद प्रश्न संख्या 70, साइमन कमीशन कब आया था? 1928, याद रखें कब आया था? 1928 में। प्रथम जैन संगति कहां और कब हुई थी? तो पाटलिपुत्र में, ठीक है, पटना पाटलिपुत्र, जो ऑप्शन में होगा आप मारे ही होंगे। चलिए राष्ट्रीय वृक्ष पूछ रहा है तो याद रखेंगे बरगद, कौन सा? बरगद। चलिए प्रश्न संख्या 72, खुदीराम बोस को फांसी पर कब लटकाया गया था? कब लटकाया गया था? याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे कब लटकाया गया था? 1908 ईस्वी में। चलिए प्रश्न संख्या प्रश्न इसका आंसर यहां लिखिए, खुदीराम बोस को 1908 ईस्वी में। चलिए प्रश्न संख्या 72 के बाद प्रश्न संख्या 73, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक केल्विन, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। जी का मान न्यूनतम कहां होता है? देखिए सब अधिकतम पूछ देता तो ध्रुव पे कहते, अधिकतम पूछता तो ध्रुव पे, लेकिन पूछा न्यूनतम, तो न्यूनतम कहां हो जाएगा? पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर न्यूनतम होता है। ध्रुव पूछ दे कब? अधिकतम। 75, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां है? फिलीपींस में। कहां है? फिलीपींस, याद रखेंगे कहां है? फिलीपींस में है। चलिए 76 को देखिए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में नीति आयोग, तारीख के साथ रहे थे 1 जनवरी को, याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। चलिए प्रश्न संख्या 76 के बाद प्रश्न संख्या 77। चलिए 77 क्या कहता है? निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो शून्य होगी। क्यों होगी शून्य? क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम जरूरी है, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। दूध से दही बनने का कारण कौन सा जीवाणु है? तो लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, याद रखेंगे। चलिए 79 देखिए, श्रेयसी सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इसका शूटिंग से है, निशानेबाजी से है, ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 79 के बाद प्रश्न संख्या 80 को देखिए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या है? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, याद रखिएगा कौन सा है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए राइन नदी कहां बहती है? राइन नदी कहां है? तो स्विट्जरलैंड में। कहां है वो? स्विट्जरलैंड में। राइन नदी कहां बहती है? स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न काफी आसान रहा है, जो भी साथी आज भेजे हैं एक एक प्रश्न को मिला लीजिएगा। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? 101 है, और बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? कुश्ती से है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जो भी चैनल पे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगली कक्षा का लिंक भी आपके ग्रुप में चला जाएगा, और सभी साथी चैनल से जुड़े रहिए। 5 तारीख से आप लोग का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रधान शिक्षक और सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।